Write three characteristic features to distinguish between the interference fringes in YDSC and diffraction pattern obtained ड्यू टू ए नैरो सिंगल स्लिट। मतलब इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन के तीन डिफरेंस बताओ। तो एक तरफ ऐसे टेबल से बना लेंगे, एक तरफ इंटरफ्रेंस के पॉइंट लिख लेंगे और दूसरी साइड में डिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस और राइट साइड में डिफ्रैक्शन। पहला डिफरेंस, इंटरफ्रेंस में क्या होता है, वाईडीएससी में दो स्लिट लेते हैं, मतलब वहां से दो वेव फ्रंट आएगा, उनके बीच में सुपरपोजिशन होगा, कहीं मैक्सिमम और कहीं मिनिमम। तो इंटरफ्रेंस में क्या होता है, सुपरपोजिशन between the two wave fronts coming from the two different sources. So it is due to the superposition between the waves coming from two wave fronts or two sources. यहाँ पर सोर्स एक ही है, मतलब स्लिट सेम है, तो उसके जो उसका वेव फ्रंट है उसके अलग अलग पॉइंट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स आ रही है उनके बीच में सुपरपोजिशन हो रहा है। यहाँ पर दो वेव फ्रंट है, यहाँ पर एक ही वेव फ्रंट है, लेकिन यहाँ पर जो एक वेव फ्रंट है उसके अलग अलग पॉइंट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स आ रही है उनके बीच में सुपरपोजिशन हो रहा है। इट इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन between the secondary wavelets coming from different points of the same wave. secondary इंटरफ्रेंस में जो फ्रिंजेस बनती है उनकी विड्थ सबकी सेम रहती है। डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है, डिफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी मैक्सिमा। जो भी दूसरी फ्रिंजेस हैं, चाहे मिनिमा वाली चाहे मैक्सिमा वाली, उनकी जो विड्थ है वो सेंट्रल मैक्सिमा के कंपैरिजन में हाफ होती है, तो इसमें सेम रहती है, इसमें अलग। द विड्थ ऑफ ऑल द मैक्सिमल और फ्रिंजेस इज सेम। द विड्थ of central maxima is double that of secondary maxima। तो दूसरे मैक्सिमस बनने हैं, दूसरे फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंजेस उनको सेकेंडरी मैक्सिमस बोल दिए, तो उनके कंपैरिजन में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ डबल होती है। थर्ड, इंटरफ्रेंस में सभी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम रहती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसमें सबकी इंटेंसिटी सेम। डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा और फिर डिक्रीज होती चली जाती है, फर्स्ट मैक्सिमा की और कम, सेकेंड मैक्सिमा की और कम, तो इस तरह से डिक्रीज होती चली जाती है। The intensity of all the maxima for bright fringes are same। यहाँ पर the intensity of central maxima is maximum and for secondary maxima it goes on decreasing। फोर्थ, इसी को जो इंटेंसिटी पैटर्न होता है उसकी फॉर्म में आप दिखा सकते हैं। इसमें सबकी इंटेंसिटी सेम, तो हाइट सेम लेंगे, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस है या कोई भी ब्राइट फ्रिंज सबकी इंटेंसिटी सेम। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी ज्यादा और फिर फर्स्ट मैक्सिमा की कम, फिर और कम और कम, जैसे यहाँ पर कम फिर और कम। ओके, चार हो गए, इसमें पूछे थ्री डिफरेंस।
एक और लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख के आ जाना। फिफ्थ, इंटरफ्रेंस में जो डार्क फ्रिंजेस बनती है वो कंप्लीटली डार्क होती है। मतलब YDSC में अगर दोनों स्लिट आइडेंटिकल है तो डार्क फ्रिंजेस कंप्लीटली डार्क, मतलब इंटेंसिटी कितनी, 0। इसमें कंप्लीटली डार्क नहीं, जो डार्क फ्रिंजेस होती है दैट आर नॉट कंप्लीटली डार्क। ये और लिख सकते हैं। बी पार्ट देखते हैं। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, 10 to the power -9, falls on a narrow slit and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 1 meter away, that means capital D. It is observed that the first minima is at a distance of 2.5 millimeter away from the center, then find the width of slit, that means small a. तो ये 2.5 मिलीमीटर दिया है, ये दिया है फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस सेंटर से, ये फ्रिंज विड्थ नहीं है। देखो ये सपोज स्क्रीन, ये सेंटर, इधर भी फर्स्ट मिनिमा बनता है और इधर भी फर्स्ट मिनिमा, दोनों तरफ या फर्स्ट डार्क, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है, 2d लैम्डा बाई ई, ये होता है। लेकिन बीटा नहीं दिया 2.5 मिलीमीटर, ये क्या है, सेंटर से फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस, सेंटर से फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस, तो बीटा बाई 2 दिया है हमें 2.5 mm, ना कि बीटा, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो डी लैम्डा अपॉन ए इज इक्वल टू 2.5, हमें फाइंड करना है ई, डी भी गिवन है और लैम्डा भी गिवन है। तो ए इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन 2.5 मिलीमीटर, वैल्यू पुट कर दो, डी 1, लैम्डा 500 नैनोमीटर, 10 to the power -9 अपॉन 2.5 इंटू 10 to the power -3। ये डेसिमल रिमूव किया तो एक जीरो यहाँ पर, तो 25 से ये 200 टाइम्स, तो 2 इंटू 10 to the power, ये 2 है तो -7 रह जाएगी और ये ऊपर जाकर +3, तो 2 इंटू 10 to the power -4 मीटर। मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power 3 की मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर -1 रह जाएगी, दैट मीन्स 0.2 mm। ये है अपना फाइनल आंसर।